Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is Poonam. गाइज हम लोग यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस जो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी। हम लोगों ने इस चैनल पे ऑलरेडी कई सारे टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है, जैसे जनरेशन, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन, और हमारा भी चल रहा है कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो सब क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं एकदम बेसिक से चल रही हूँ क्योंकि अगर किसी का थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें कि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करवा रखा है और आज है हमारा पार्ट 2। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी कल कर रखा था, आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट कैश मेमोरी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परली. It holds that data and program which has to be executed within a short period of time. It consumes less access time as compared to the RAM. तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इनमें से है जो डेटा को ट्रांसफर करता है मेमोरी और सीपीयू के बीच में। तो फर्स्ट है हमारा कैश, बी है टीएलबी, सी है बफर और डी है हमारा रजिस्टर। तो हमारा रजिस्टर होता है जो सीपीयू के अंदर ही होता है, तो ट्रांसफर कौन करता है, रजिस्टर करता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which computer memory chips allow simultaneously both read and write operation। यहाँ पे कह रहा है simultaneous मतलब होता है कि सेम टाइम पे, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मेमोरी है जो सेम टाइम पे रीड भी करता हो और राइट भी करता हो। तो फर्स्ट है हमारा रोम, बी है रैम, सी है पी रोम और डी है ईईपी रोम। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइज, सबसे पहले यहाँ पे समटाइम्स फुल फॉर्म से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग फुल फॉर्म से याद रखेंगे। रोम का फुल फॉर्म्स होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म्स होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म्स होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म्स होता है, तो हम लोग फुल फॉर्म्स भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट, तो यहाँ पे फुल फॉर्म से लग रहा है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते यहाँ पे। और पी रोम जो होते हैं और ईईपी रोम होते हैं वो रोम के ही टाइप्स हैं। तो ये और ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ रीड कर रहा है, कहीं ना कहीं राइट कर ही नहीं रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि रीड एंड राइट दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रैम। रैम होता है जो साइमल्टेनियसली रीड भी करता है और राइट भी करता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटेन इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब कि एक बार अगर डेटा उसमें रिटेन हो गया है तो वो चेंज नहीं होगा। तो कौन सा, ईपी रोम, पी रोम और ईईपी रोम, और नॉन ऑफ दिस। तो एक बार अगर टाइप हो गया है, डेटा रिटेन हो गया है, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते पी रोम को, क्योंकि ईपी रोम को कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट के थ्रू और ईईपी रोम को कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, बट पी रोम को हम लोग नहीं कर सकते हैं चेंज। तो राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रोम डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड देन रिप्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा रोम है जो अल्ट्रा वायलेट के थ्रू हम लोग रिप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा उसमें लिख सकते हैं बाय मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के द्वारा। तो फर्स्ट है हमारा पी रोम, बी है हमारा ए पी रोम, सी है ई पी रोम और डी है हमारा बोथ ए एंड बी। तो हम जो अल्ट्रा वायलेट के थ्रू करते हैं इरेज, वो होता है हमारा ई पी रोम, बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पसेस ओनली, मतलब कि कोई ना कोई पर्पस से कौन सा मेमोरी को हम लोग इरेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पी रॉम, बी है ई पी रॉम, सी है ई ई पी रॉम और डी है बोथ बी एंड सी। तो जो हम ना कोई पर्पस से कर रहे हैं तो वो होता है सी, ई ई पी रॉम। मतलब कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फीचर्स क्या है कि ये ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग इरेज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा पर्पस कुछ है कि बस इसको इरेज करना है तो हम लोग बस उसको इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। और अल्ट्रा वायलेट से क्या होता है कि सारे को इरेज कर देता है एक बार में। तो हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। यहाँ पे पूछ रहा है कि रैम के कितने टाइप्स हैं। तो ए है हमारा 4, बी है 3, सी है 2, डी है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। रैम के जो होते हैं 2 टाइप्स हैं, कौन से हैं, एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म्स होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, डिवाइस टू प्रिंट आउट टू स्क्रीन, डिवाइस टू प्रोसेस डेटा, नॉन ऑफ दिस। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना ही कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस मेमोरी डिवाइसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब कि इनमें से कौन सा मेमोरी डिवाइसेस है जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ए है फ्लॉपी, बी है रैम, सी है हार्ड डिस्क, डी है रजिस्टर। तो हम लोग ना रैम को कर सकते हैं, ना ही हार्ड डिस्क को कर सकते हैं, ना ही रजिस्टर को कर सकते हैं। निकालने का हम लोग निकाल सकते हैं बट कंप्यूटर में रहना नेसेसरी है ये तीनों का। बट फ्लॉपी जो होता है इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर कैटेगरी ऑफ रैम। रैम की कैटेगरी कौन से हैं, इरेजेबल रैम, डायनामिक रैम, प्रोग्रामेबल रैम और डी नॉन ऑफ दीज। तो जो रैम के कैटेगरी है वो है डायनामिक रैम, डी रैम। एक इसका एस रैम होता है। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एस रैम। एस रैम के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है हमारा इट नीड्स रिफ्रेशिंग, बी है इट यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर डेटा, सी है इट यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर डेटा, डी है नन ऑफ दीज। तो जो एस रैम होता है ना उसको रिफ्रेशिंग के लिए नीड नहीं होता क्योंकि वो स्टैटिक होता है, तो उसको रिफ्रेशिंग के लिए यूज नहीं होता। रिफ्रेशिंग के लिए यूज होता है डी रैम को। अगर क्वेश्चन रहता कि कौन से ऐसे मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की नीड होती है तो वो हो जाता हमारा डी रैम, लेकिन एस रैम नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है इट यूजेस कैपेसिटर टू स्टोर डेटा, ये भी गलत है। डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर की नीड नहीं होती है एस रैम को। इट यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर डेटा, ये 100% सही है क्योंकि जो हमारा एस रैम होता है उसको डेटा स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर की नीड होती है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉम। रॉम क्या है। It is a primary device used to store data permanently. B. It is a volatile memory. It is a type of secondary memory. All of these. तो इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, ये तो गलत है क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी हमारा कौन होता है, रैम होता है, जिसका कि डेटा डिलीट हो जाता है अगर अचानक से हमारा सिस्टम बंद हो गया है और हमने उस डेटा को सेव नहीं किया तो वो डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल। तो हमारा रोम जो होता है वोलाटाइल नहीं होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, गलत है ये होता है प्राइमरी मेमोरी के टाइप है। तो इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा परमानेंट। तो ये सही है ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपी रोम्स डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग। ईपी रोम को ईपी रोम के जो डेटा होते हैं उसको इरेज कैसे करेंगे। इट कैन बी डायरेक्टली रिप्रोग्राम, हीट, हाई वोल्टेज अल्ट्रा वायलेट लाइट, ऑल ऑफ दिस। तो जो ईपी रोम्स के डेटा होते हैं उसको हम लोग इरेज करते हैं वोल्टेज अल्ट्रा वायलेट के थ्रू। तो सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एक्सपेंसिव मेमोरी। इनमें से कौन सा एक्सपेंसिव मेमोरी है, रैम है, सीडी है, कैश है, रोम है। तो जो हमारा सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी होता है वो होता है कैश। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का कौन सा एडवांटेज है। इट इज फास्टर देन मेन मेमोरी, इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्पररी यूज, सी है इट स्टोर प्रोग्राम्स टू बी एग्जीक्यूटेड, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो ए भी हमारा सही है, फास्टर होता है मेन मेमोरी से, और इट स्टोर डेटा टू टेम्पररी यूज ये भी सही, टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है ये। इट स्टोर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड, ये जो एग्जीक्यूशन वाले प्रोग्राम होते हैं उसको रन करता है, और डी ऑल ऑफ दिस, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एस एस टी स्टैंड फॉर। एस एस टी का फुल फॉर्म्स क्या होता है। स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सिंपल स्टोरेज ड्राइव, डी नॉन ऑफ दिस। तो जो एस एस टी का फुल फॉर्म्स होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है। इट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी स्टोरिंग डेटा, इट इज अ मेमोरी दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू सीपीयू, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इट इज नॉन वोलाटाइल, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है और डेटा को क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज। स्पीड जो होता है सेकेंडरी मेमोरी का वो क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, फास्टर देन प्राइमरी होता है, स्लोअर देन प्राइमरी होता है, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो मेन मेमोरी से मतलब कि प्राइमरी मेमोरी से कम होता है, स्लो होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है, एच एस डी, सी डी, मैग्नेटिक टेप, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारा ही सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है, a strip of plastic film used to store data, मैग्नेटिक यूज टू स्टोर डेटा, फास्टेस्ट मेमोरी स्टोरेज, ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा मैग्नेटिक टेप होता है वो होता है स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म यूज टू स्टोर डेटा। ये भी सही है, मैग्नेटिक यूज टू स्टोर डेटा, लेकिन ये आधा अधूरा है तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये ऑप्शन में अगर ये है तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ सर्कुलर प्लेट्स विद मैग्नेटिक कोटिंग यूज टू स्टोर डेटा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें से मेमोरी है जो सर्कुलर प्लेट को फॉलो करता है, मैग्नेटिक कोटिंग यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ए है मैग्नेटिक टेप, बी है मैग्नेटिक डिस्क, सी है कैश, डी है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सेकेंडरी डिवाइसेस आर रिमूवेबल। कौन सा सेकेंडरी डिवाइसेस है जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क को कर सकते हैं, एचडी को कर सकते हैं, डीवीडी को कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा मेमोरी जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, डीवीडी को कर सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। हम लोग हार्ड डिस्क को नहीं कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क को भी नहीं कर सकते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीवीडी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लॉक, सेल, इंस्टेंस, सेट, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग कैश मेमोरी इज फॉल्स। यहाँ पे कह रहा है कि कैश मेमोरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। डेटा इज ब्रीफली स्टोर्ड इन कैश मेमोरी, it contains the information and program that must be executed quickly, it requires a shorter access time than RAM। तो ऑल ऑफ द करेक्ट हो जाएगा, ये सारा ही सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर हैव अ साइज ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होते हैं उसका साइज क्या होता है, 4 बिट, 4 KB, 4 बाइट, 8 बाइट। तो उसका साइज क्या होता है, 4 बाइट में होता है, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे। मैंने कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आ सकते थे या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कलेक्ट कर लिए थे।
तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके कर लिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।